पीरियड्स का रेगुलर ना होना, पीरियड्स में ब्लीडिंग प्रॉपर ना होना, केवल स्पॉटिंग होना या पीरियड्स आने के पहले बहुत ज्यादा पेट में दर्द, कमर में दर्द, मूड स्विंग्स होना। अगर आपको भी इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मैजिकल टिप्स बताऊंगी जिसको अपनी लाइफ में ऐड करने से आप इन प्रॉब्लम से डेफिनेटली हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर गरिमा विश्वास। वेलकम टू अवर चैनल जहां पर हम बात करते हैं वुमेन हेल्थ, फिटनेस और उनकी वेलबींग की। तो इसी सीरीज में आज हम लेकर आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो पीसीओडी पीसीओएस से सफर कर रहे हैं, जिनको या तो पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं या रेगुलर होते भी हैं तो पीरियड्स में ब्लीडिंग नहीं होती, केवल स्पॉटिंग होती है। तो उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो इसे अगर मैं ब्रॉडली डिवाइड करूं तो हम दो फेज की आज बात करेंगे, जिसमें हम फॉलिकुलर फेज की बात करेंगे एंड सेकेंड हो गया ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि इस समय बॉडी में एस्ट्रोजन जो है वो ग्रेजुअली बढ़ता जाता है, क्योंकि ओवरीज में जो फॉलिकल होते हैं उनको ओव्यूलेशन के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो एस्ट्रोजन इस समय क्या करता है, ओवरीज को में जो फॉलिकल होते हैं उनको मैच्योर करने का काम करता है। तो इस फेज में जो कि फॉलिकुलर फेज जो होता है 1 से लेके 14 डेज तक का होता है, इस समय बॉडी में एस्ट्रोजन जो है वो ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। तो इस समय हमें अपनी डाइट में 2 सीड्स को इंक्लूड करने की जरूरत होती है। बेसिकली हम इसे सीड साइक्लिंग कहते हैं। अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ ऐसे सीड्स को इंक्लूड करना जो कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करने का काम करते हैं, तो इसे हम सीड साइक्लिंग कहते हैं। तो फॉलिकुलर फेज में जो कि 1 से लेके आपके 14 डेज तक रहता है, एक मतलब जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई उसके पहले दिन से लेके 14वें दिन तक, इस समय आपको अपनी डाइट में 2 चीजों को ऐड करने की जरूरत है, जिसमें स्पेसिफिकली फ्लेक्स सीड्स और पंपकिन सीड। फ्लेक्स सीड्स की जब हम बात करें तो इसे नॉर्मली अलसी भी कहा जाता है। इसमें लिग्नाइन कंपाउंड जो होता है वो पाया जाता है और ये क्या करता है, एस्ट्रोजन के एक्सेस को इस समय प्रिवेंट करता है, एस्ट्रोजन डोमिनेंस को ये प्रिवेंट करता है। और अगर हम पंपकिन सीड की बात करें तो इसमें भरपूर मात्रा में जिंक मिलता है और साथ ही ये प्रोजेस्टेरॉन की बॉडी में प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो कि हमें अगले फेज के लिए चाहिए होता है। फर्स्ट डे से लेके 14 डेज तक आपको फ्लेक्स सीड्स और पंपकिन सीड, ये 2 सीड्स आपको ऐड करना है। एंड जब हम नेक्स्ट फेज की बात करें ल्यूटियल फेज की, तो जैसे ही हमारा ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि जब ओव्यूलेशन होता है तो यूटरस की जो लाइनिंग होती है उसकी लाइनिंग को बढ़ाने के लिए, बेसिकली प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करने के लिए इस समय प्रोजेस्टेरॉन की बॉडी में रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इस समय हमें ऐसी चीजें लेना होता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन के प्रोडक्शन को बूस्ट करें। इस समय 2 सीड्स हमें लेने हैं, उसमें एक है सेसमी सीड और दूसरा होता है सनफ्लावर सीड, जिसे हम सूरजमुखी के बीज भी कहते हैं। तो सेसमी सीड जो होता है उसमें सेलेनियम कंपाउंड होता है और सनफ्लावर सीड इसमें विटामिन ई भी मिलता है। तो ये दोनों जो होते हैं ये आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। जब बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है तो उस समय आपके पीरियड्स इरेगुलर होना, स्कैंटी होना या पीरियड्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप सीड साइक्लिंग करते हैं तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे मैं अगर समराइज करूं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने पीरियड के फर्स्ट डे से लेके 14 डे तक 2 सीड्स लेने हैं, जिसमें फ्लेक्स सीड्स और पंपकिन सीड है। फिर 14th डे के बाद आपको इस समय सीड्स को चेंज करना है। उस समय आपको 2 सीड्स लेने हैं, जिसे हम कहते हैं सेसमी सीड और सनफ्लावर सीड। इन दोनों सीड्स को आपको लेना है आपके अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने तक। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये क्या करेगा कि आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करता है। जहाँ पे एस्ट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन, जहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन की रिक्वायरमेंट है वहाँ प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन। और साथ ही साथ पीरियड्स को रेगुलर रखने के साथ साथ में ये आपके मूड स्विंग्स को और प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम जिसे हम कहते हैं, मतलब पीरियड्स आने के पहले आपके जो कमर में दर्द, बैक पेन होना, मूड स्विंग्स का होना, उसे प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम कहा जाता है, उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आपको अपने दोनों फेज में ये सीड्स को कंज्यूम करना जरूरी है। अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो अगले 3 से 4 साइकिल तक आपको वेट करना है और अगले 3 से 4 साइकिल में आप अपने अंदर में अपने जो पीरियड्स है उसके रेगुलेशन में, ब्लीडिंग में, सब में आप बहुत चेंजेस फील करेंगे। अब इसे कंज्यूम कैसे करना है,
जब भी हम सीड्स को कंज्यूम करने की बात करते हैं तो इससे आपको ध्यान रखना है कि आपको सीड्स को डायरेक्टली बिना पीसे हुए नहीं लेना है, क्योंकि जब आप इसे पूरा लेंगे तो ये बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए जब आप सीड्स को लेंगे तो आपको इसे पीसना है, रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग में फ्लेक्स सीड्स और पंपकिन सीड आप उसे पीस के कंटेनर में रख सकते हैं, बट बहुत ज्यादा अमाउंट आपको पीस के नहीं रखना है। और दूसरे साइकिल में जहाँ पे सेसमी सीड और सनफ्लावर सीड है, आपको इसको भी पीस के रखना है। और आप इसे किसी भी वे में कंज्यूम कर सकते हैं। आप इसे सैलेड्स में डाल सकते हैं, आप इसे स्मूदीज बना सकते हैं, या आप इसके एनर्जी बार और लड्डू बना सकते हैं। आप इसके बहुत सारे रेसिपीज में आपको यूज कर सकते हैं, बट आपको अपने साइकिल के फेज के हिसाब से इन सीड्स को यूज करना है। तो आप इन सीड्स को यूज करिए और 3-4 साइकिल्स तक अपने, मतलब कि 3 to 4 मंथ तक आप इसे रेगुलर यूज करिए, तो आप अपने पीरियड्स में बहुत चेंजेस फील करेंगे। बट अगेन आपको डाइट के साथ साथ में एक्सरसाइजेस को, योगा, मेडिटेशन, इन सब को भी अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम हार्मोन इम्बैलेंस की बात करते हैं या पीरियड्स इरेगुलर होने की बात करते हैं तो उसमें स्ट्रेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर आपको अपने मेंटल लेवल पे भी अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए इस समय आप इस सीड साइक्लिंग के साथ साथ में थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करिए, एक्सरसाइजेस को, योगा को, मेडिटेशन को लाइफ का एक पार्ट बनाइए और साथ में इसे भी आप कंज्यूम करते रहिए। तो डेफिनेटली आपके पीरियड्स जो स्कैंटी होते हैं, जो रेगुलर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सो आई होप कि आज की वीडियो और आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आप जरूर इसे हमें थम्स अप दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।